हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रसादोत्तर युगीन नाटक का पार्ट 3B। ठीक है, पार्ट 3A हमने इससे पहले किया था। ठीक, तो देखते हैं हम पार्ट A के ही आगे के प्रश्न। ठीक है, जिसे हम पार्ट B में देखेंगे। तो गौर करेंगे दोस्तों अगले नाटककार पर, तो ध्यान से सुने। हमारे अगले नाटककार हैं दोस्तों ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ठीक है। इनके नाटक हैं नेफा की एक शाम, नेफा की एक शाम, फिर है शतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है। फिर है वतन की आबरू, वतन की आबरू, फिर है चिराग जल उठा, चिराग जल उठा, फिर है माटी जागीर, माटी जागीर, फिर है अनुष्ठान, अनुष्ठान। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक हैं। ठीक है, कौन कौन से? नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग, वतन की आबरू इंपॉर्टेंट है, फिर है चिराग जल उठा, फिर माटी जागीर, फिर अनुष्ठान। ठीक है, तो ध्यान रखें ज्ञानदेव अग्निहोत्री इंपॉर्टेंट है। अगले नाटककार देखते हैं। हमारे अगले नाटककार हैं दोस्तों विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल, जिनके नाटक हैं तीन अपाहिज, तीन अपाहिज। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। आगे देखते हैं खोए हुए आदमी की खोज, इंपॉर्टेंट है। खोए हुए आदमी की खोज नाटक किसका है? तो आप बताएंगे विपिन कुमार अग्रवाल का। फिर है लोटन, लोटन, ठीक है। तो विपिन कुमार अग्रवाल जी के नाटक हैं तीन अपाहिज, खोए हुए आदमी की खोज और लोटन। ठीक है, अगले नाटककार हैं दोस्तों सुरेंद्र वर्मा। ध्यान से सुनेंगे इनको, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, इनके नाटक हैं द्रौपदी, द्रौपदी, सेतुबंध, सेतुबंध, ठीक है, द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक। आपसे पूछा जाएगा कि आठवां सर्ग नाटक किसका है? तो आप बताएंगे सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग। फिर है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। फिर है छोटे सैयद बड़े सैयद, छोटे सैयद बड़े सैयद। फिर है कैद ए हयात, कैद ए हयात। फिर एक दुनी एक, एक दुनी एक किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। फिर है शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी। फिर है मुगल भारत नाट्य चतुष्टय, मुगल भारत नाट्य चतुष्टय। फिर है रति का कंगन, रति का कंगन। फिर है दोस्तों नींद क्यों नहीं आती रात भर, नींद क्यों नहीं आती रात भर। तो ये नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। फिर है दोस्तों अंधेरे से परे, अंधेरे से परे, ठीक है, ये नाटक भी सुरेंद्र वर्मा का है। तो अब आप ध्यान देंगे और एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं दोस्तों कौन कौन से? द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, कैद ए हयात, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, मुगल भारत नाट्य चतुष्टय, रति का कंगन, नींद क्यों नहीं आती रात भर, अंधेरे से परे। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? सुरेंद्र वर्मा के। ठीक है, याद रखें। अगले नाटककार हैं अमृत राय, अमृत राय, जिनके नाटक हैं दोस्तों चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर,
फिर है शताब्दी, शताब्दी, फिर हम लोग, हम लोग। तो ये सभी नाटक किसके हैं? अमृत राय के। एक बार फिर से सुन लें, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, ये तीनों नाटक किसके हैं? अमृत राय के। याद रखें। अगले नाटककार हैं दोस्तों लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। इनके नाटक हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। रोशनी एक नदी है, रोशनी एक नदी है। फिर है अपना अपना जूता, अपना अपना जूता। फिर है ठहरी हुई जिंदगी, ठहरी हुई जिंदगी। फिर है सीमांत के बादल, इंपॉर्टेंट है, सीमांत के बादल किसका नाटक है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नाटक है सीमांत के बादल। फिर है तिंदुवुलम, तिंदुवुलम, ये नाटक किसका है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। तो ध्यान दें, फिर से सुने, लक्ष्मीकांत वर्मा जी के नाटक हैं रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता, ठहरी हुई जिंदगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक। फिर है सीमांत के बादल, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है इनका। फिर है तिंदुवुलम। ठीक है, तो ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा के। ठीक है, याद रखें। अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान से सुने, विनोद रस्तोगी, विनोद रस्तोगी। इनके नाटक हैं दोस्तों आजादी के बाद, आजादी के बाद। फिर है नए हाथ, नए हाथ। फिर बर्फ की मीनार, बर्फ की मीनार। फिर जनतंत्र जिंदाबाद, जनतंत्र जिंदाबाद। फिर देश के दुश्मन, देश के दुश्मन। फिर है फिसलन और पांव, इंपॉर्टेंट है, फिसलन और पांव किसका नाटक है? तो आप बताएंगे विनोद रस्तोगी। तो विनोद रस्तोगी जी के नाटक हैं दोस्तों, एक बार फिर से सुने, आजादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, बर्फ की मीनार। फिर है जनतंत्र जिंदाबाद। फिर देश के दुश्मन। फिर फिसलन और पांव, फिसलन और पांव। ध्यान रखें, विनोद रस्तोगी के नाटक हैं ये सभी। अगले नाटककार हैं दोस्तों गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। इनके नाटक हैं दोस्तों तुगलक, नागमंडल, रक्त कल्याण, तुगलक, नागमंडल, रक्त कल्याण। इनके नाटक हैं किसके? गिरीश कर्नाड के। ठीक है, तो ध्यान रखें, गिरीश कर्नाड जी के नाटक हैं तुगलक, नागमंडल, रक्त कल्याण। ठीक है, हमारे अगले नाटककार हैं, ध्यान से सुनेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है सर्वेश्वर में। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके नाटक हैं, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट हैं ये भी बहुत ज़्यादा, तो गौर करेंगे। बकरी, अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ। फिर है लड़ाई। फिर हवालात। फिर होरी धूम मच्योरी, होरी धूम मच्योरी। फिर पीली पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ। फिर है कल भात आएगा, कल भात आएगा। तो ये सभी नाटक किसके हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं, जिसमें बकरी नाटक इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुने फिर से इनके नाटक। बकरी, अब गरीबी हटाओ, लड़ाई हवालात, होरी धूम मच्योरी, पीली पत्तियाँ, कल भात आएगा। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक हैं। ठीक है, अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जी के नाटक हैं, कौन कौन से? मर जीवा, मर जीवा। फिर है तेंदुआ। फिर तिलचट्टा, इंपॉर्टेंट है तिलचट्टा नाटक। किसका नाटक है तिलचट्टा? मुद्रा राक्षस का। फिर है योर्स फेथफुली, अंग्रेजी का वर्ड है ये, योर्स फेथफुली। फिर है आला अफसर, आला अफसर। इसके बाद है संतोला, संतोला। तो ये सभी नाटक किसके हैं? मुद्रा राक्षस के। एक बार फिर से सुनेंगे, मरजीवा, तेंदुआ, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, आला अफसर,
संतोला। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? मुद्रा राक्षस के। हमारे अगले नाटककार हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटककार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, तो गौर करेंगे दोस्तों और ध्यान से सुने। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है, किसका है ये? भीष्म साहनी का। और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला नाटक है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, तो ध्यान से सुनेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, हानुष, हानुष भी इनका इम्पोर्टेंट नाटक है। फिर है माधवी, फिर मुआवजे, फिर रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इसके बाद है आलमगीर, आलमगीर। फिर है माधवी, माधवी। तो ध्यान से सुने, भीष्म साहनी के नाटक कौन कौन से हैं दोस्तों? कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, माधवी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटककार हैं ये। अगले नाटककार हैं हबीब तनवीर, हबीब तनवीर। तो ध्यान से सुनेंगे इनके सभी नाटकों को। चरणदास चोर, हबीब तनवीर का नाटक है चरणदास चोर, इंपॉर्टेंट है। फिर है मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। फिर पंचरंगी, पंचरंगी। फिर आग की गेंद, आग की गेंद। फिर आगरा बाजार, आगरा बाजार। फिर बहादुर कलारिन, बहादुर कलारिन। फिर है चांदी की चम्मच, चांदी की चम्मच। फिर है दूध का गिलास, दूध का गिलास। फिर है एक औरत हिपेशिया भी थी, एक औरत हिपेशिया भी थी। फिर है गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामाद। ठीक है, फिर से सुन ले इस नाम को, गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामाद। ठीक है, ये नाटक किसका है? हबीब तनवीर का। फिर है जहरीली हवा, जहरीली हवा। इसके बाद है कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। किसका नाटक है ये? हबीब तनवीर का। फिर आते हैं कारतूस, कारतूस नाटक भी हबीब तनवीर का है। फिर है परंपरा। फिर शतरंज के मोहरे, इंपॉर्टेंट नाटक है। शतरंज के मोहरे नाटक किसका है? तो हबीब तनवीर का। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों हबीब तनवीर के नाटक, गौर करेंगे, एक बार फिर से सुने, इंपॉर्टेंट हैं सभी। गौर करें, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, पंचरंगी, आग की गेंद, आगरा बाजार, बहादुर कलारिन, चांदी की चम्मच, दूध का गिलास, एक औरत हिपेशिया भी थी, गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामाद, गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामाद, जहरीली हवा, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। फिर है कारतूस, फिर परंपरा, फिर शतरंज के मोहरे। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? हबीब तनवीर के नाटक हैं। किसके? हबीब तनवीर के। ठीक है, ध्यान रखें। चरणदास चोर तो आप याद कर लीजिए एकदम, किसका नाटक है? हबीब तनवीर का। अगले नाटककार हैं दोस्तों शंकर शेष, शंकर शेष। ठीक है, तो इनके नाटक हैं दोस्तों घरौंदा, इंपॉर्टेंट है शंकर शेष भी। वैसे तो इस वीडियो में आप जितने भी नाटककार पढ़ रहे हैं वे सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे शंकर शेष के नाटक पर। घरौंदा, बिना बाती के दीप, बिना बाती के दीप। एक और द्रोणाचार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि एक और द्रोणाचार्य नाटक किसका है, तो आप बताएंगे शंकर शेष का। फिर है दोस्तों फंदी, फंदी। ठीक है, फिर बंधन अपने अपने, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। किसका नाटक है? बंधन अपने अपने। तो शंकर शेष का नाटक है बंधन अपने अपने। फिर है दोस्तों कोमल गांधार, कोमल गांधार। तो गौर से सुने शंकर शेष जी के नाटक, फिर से ध्यान देंगे। घरौंदा, बिना बाती के दीप, एक और द्रोणाचार्य,
फंदी, बंधन अपने अपने, कोमल गांधार। तो ये नाटक किसके हैं दोस्तों? शंकर शेष के नाटक हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों रमेश बख्शी। रमेश बख्शी, ठीक है, यहाँ पर बख्शी होगा, ठीक, स्पेलिंग एरर है, तो गौर करें। रमेश बख्शी, देवयानी का कहना है, इनका नाटक है, किसका? रमेश बख्शी का। कौन सा? देवयानी का कहना है। फिर है तीसरा हाथी, तीसरा हाथी। फिर है वामाचार, वामाचार। इसके बाद है यादों का घर, यादों का घर, किसका नाटक है? रमेश बख्शी का। फिर है कसे हुए तार, कसे हुए तार, ठीक है। तो ये सभी नाटक रमेश बख्शी जी के हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों का घर, कसे हुए तार। तो ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? रमेश बख्शी जी के नाटक हैं, ठीक है। अगले नाटककार हैं दोस्तों गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर के नाटक हैं, ध्यान देंगे जरा। बादशाह का गुलाम, बादशाह का गुलाम। फिर है घोड़ा और घास, घोड़ा और घास। फिर है काठ का तोप, काठ का तोप। फिर है नर मेघ, नर मेघ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रजा ही रहने दो, प्रजा ही रहने दो, किसका नाटक है? गिरिराज किशोर का। फिर है जुर्म आयद, जुर्म आयद, ये नाटक भी किसका है? गिरिराज किशोर का नाटक है। एक बार आप फिर से सुनेंगे। इसमें काठ का तोप और नरमेघ, ठीक है, ये दो नाटक इनके इम्पोर्टेंट है, तो गौर करेंगे दोस्तों गिरिराज किशोर के नाटकों पर। बादशाह का गुलाम, घोड़ा और घास, काठ का तोप, नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, जुर्म आयद, जुर्म आयद, ये सभी नाटक किसके हैं? गिरिराज किशोर के, ठीक है। अगले नाटककार हैं मणि मधुकर। मणि मधुकर जी के नाटक हैं, गौर करेंगे। रस गंधर्व, इंपॉर्टेंट है ये। रस गंधर्व नाटक किसका है? तो आप बताएंगे मणि मधुकर जी का नाटक है रस गंधर्व। फिर है बुलबुल की सराय, बुलबुल की सराय। फिर है दुलारी बाई, दुलारी बाई, किसका नाटक है? मणि मधुकर का। फिर है एक तारे की आंख, एक तारे की आंख। फिर है खेला पोलमपुर, खेला पोलमपुर, ये नाटक किसका है? तो दोस्तों मणि मधुकर जी का नाटक है खेला पोलमपुर, इंपॉर्टेंट नाटक है, ठीक है। तो ध्यान रखें मणि मधुकर जी के नाटक। एक बार फिर से सुनेंगे। रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, एक तारे की आंख, खेला पोलमपुर, ये सभी नाटक किसके हैं? मणि मधुकर के नाटक हैं, ठीक है। हमारे अगले नाटककार हैं दोस्तों निर्मल वर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये भी, ठीक है। निर्मल वर्मा के नाटक हैं तीन एकांत, तीन एकांत। फिर है दोस्तों वीक एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है इनका वीकेंड, किसका? अंग्रेजी का वर्ड है वीकेंड, तो निर्मल वर्मा का नाटक है वीकेंड। इसके बाद है धूप का एक टुकड़ा, धूप का एक टुकड़ा, किसका नाटक है? निर्मल वर्मा का नाटक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर। तो इस प्रकार निर्मल वर्मा जी के नाटक हैं तीन एकांत, वीक एंड, धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले नाटककार हैं हमारे कृष्ण बलदेव वैद, कृष्ण बलदेव वैद, ठीक है। आगे देखते हैं इनके नाटक, किसके? कृष्ण बलदेव कैद, हो सकता है सॉरी कृष्ण बलदेव वैद, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ नाटककारों के नाम नए नए सुने हो, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। पुराने पैटर्न चेंज हो चुके हैं, एग्जाम पेपर बिल्कुल हटकर आ रहे हैं और बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो गौर करेंगे दोस्तों,
भूख आग है, भूख आग है, हमारी दुनिया, हमारी दुनिया। फिर है सवाल और स्वप्न, सवाल और स्वप्न। फिर है अंत का उजाला, अंत का उजाला। फिर है कहते हैं जिसको प्यार, कहते हैं जिसको प्यार। तो ये सभी किसके नाटक हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य के नाटक हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। भूख आग है, हमारी दुनिया, सवाल और स्वप्न, अंत का उजाला, कहते हैं जिसको प्यार। ठीक है, तो कृष्ण बलदेव के वैद्य के नाटक हैं ये सभी। हमारे अगले नाटककार हैं दोस्तों शरद जोशी, शरद जोशी। इनका नाटक है एक था गधा। एक था गधा। फिर है अंधों का हाथी, अंधों का हाथी। तो शरद जोशी के दो नाटक हैं, कौन कौन से? एक था गधा और अंधों की हाथी। ठीक है, अंधों की हाथी। फिर है गोविंद चातक, अगले नाटककार गोविंद चातक। ध्यान से सुने, इनके नाटक हैं काला मुंह, काला मुंह। फिर है अपने अपने खूंटे, अपने अपने खूंटे। तो दोस्तों गोविंद चातक के नाटक हैं काला मुंह, अपने अपने खूंटे, दो नाटक हैं। ठीक है, ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि अपने अपने खूंटे किसका नाटक है? तो आप बताएंगे गोविंद चातक का नाटक है अपने अपने खूंटे। ठीक है, अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों। घासीराम कोतवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है इनका, घासीराम कोतवाल। फिर है हल्ला बोल, हल्ला बोल। ठीक है, फिर है तीन रंग बेबी, तीन रंग बेबी। इसके बाद है दोस्तों चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। फिर है चौपट राजा तथा अन्य बाल नाटक, चौपट राजा तथा अन्य बाल नाटक। फिर है दोस्तों गिद्ध, गिद्ध, ये भी नाटक है। फिर दंभ द्वीप, दंभ द्वीप। फिर है कच्ची धूप, कच्ची धूप, स्पेलिंग एरर है, कच्ची धूप। फिर है कन्यादान, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला नाटक है ये। किसका है कन्यादान नाटक? तो आप बताएंगे विजय तेंदुलकर का नाटक है कन्यादान। फिर है दोस्तों मीता की कहानी, मीता की कहानी। फिर है भल्ल्या काका, भल्ल्या काका। फिर है सावधान दूल्हे की तलाश है, सावधान दूल्हे की तलाश है। ठीक है, मोम का घरौंदा चिड़िया का, मोम का घरौंदा चिड़िया का नाटक किसका है? विजय तेंदुलकर का नाटक है। फिर है दोस्तों भीतरी दीवारें, भीतरी दीवारें। फिर है कौओं की पाठशाला, कौओं की पाठशाला। फिर है फुटपाथ का सम्राट, फुटपाथ का सम्राट। ये सभी नाटक किसके हैं दोस्तों? विजय तेंदुलकर के नाटक हैं। एक बार फिर से सुनेंगे विजय तेंदुलकर जी के नाटक, तो गौर करेंगे दोस्तों। घासीराम कोतवाल, हल्ला बोल, तीन रंग बेबी, चीफ मिनिस्टर, चौपट राजा तथा अन्य बाल नाटक, गिद्ध, दंभ द्वीप, कच्ची धूप, कन्यादान, मीता की कहानी, भल्ल्या काका, सावधान दूल्हे की तलाश है, मोम का घरौंदा चिड़िया का, मोम का घरौंदा चिड़िया का। फिर है भीतरी दीवारें, भीतरी दीवारें। फिर है कौओं की पाठशाला, कौओं की पाठशाला। फिर है फुटपाथ का सम्राट, फुटपाथ का सम्राट। ठीक है, तो ये सभी किसके नाटक हैं दोस्तों? विजय तेंदुलकर के नाटक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हमारे इस वीडियो के अंतिम नाटककार हैं दोस्तों स्वदेश दीपक, स्वदेश दीपक के नाटक। तो ध्यान से सुने, सिलेबस में भी लगाए जाते हैं ये। ठीक है, तो नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान। फिर है कोर्ट मार्शल,
जिसके पात्र हैं रामचंद्र। ठीक है, तो कोर्ट मार्शल नाटक इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसका? स्वदेश दीपक का। फिर है जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ। इसके बाद है दोस्तों सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता। फिर है दोस्तों काल कोठरी, काल कोठरी। तो स्वदेश दीपक के नाटक हैं कौन कौन से? नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, फिर है काल कोठरी। तो स्वदेश दीपक जी के नाटक ये सभी हैं जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।